एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसका घर मिट्टी का था, छत जगह जगह से टूटी हुई थी। बरसात आती तो घर में पानी टपकने लगता। राधा की माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी और पिता कई साल पहले बीमारी से गुजर चुके थे। राधा बचपन से बहुत समझदार थी। वह हमेशा अपनी माँ से कहती, माँ, एक दिन मैं सब बदल दूंगी। हमारा भी पक्का घर होगा। लेकिन गांव वाले उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे राधा, सपने देखना छोड़ दे। गरीब लोग गरीब ही रहते हैं। राधा चुप रहती, लेकिन अंदर से उसने ठान लिया था कि एक दिन सबको जवाब देगी। राधा पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उसे भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता। स्कूल से लौटकर वह खेतों में मजदूरी भी करती ताकि माँ की थोड़ी मदद हो सके। एक दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। राधा के पास पैसे नहीं थे। टीचर ने कहा, अगर कल तक फीस नहीं जमा हुई तो नाम काट दिया जाएगा। उस रात राधा बहुत रोई। उसकी माँ भी रो रही थी क्योंकि घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। अगली सुबह राधा खेत में काम करने चली गई। धूप बहुत तेज थी। काम करते करते अचानक उसकी नजर मिट्टी में दबे एक पुराने बैग पर पड़ी। उसने बैग उठाया। अंदर बहुत सारे कागज और कुछ पैसे थे। राधा डर गई। उसने सोचा, किसी का खोया हुआ सामान होगा। तभी उसे बैग में एक कार्ड मिला, जिस पर शहर के एक बड़े बिजनेसमैन अरुण मल्होत्रा का नाम लिखा था। राधा ने बिना लालच किए बैग लौटाने का फैसला किया। गांव वाले बोले, पागल है क्या? पैसे रख ले। कौन जानता है? लेकिन राधा बोली, जो मेरा नहीं वो मैं कभी नहीं रखूंगी। राधा बस पकड़कर शहर पहुंची। पहली बार उसने इतने बड़े बड़े मकान देखे। बहुत पूछने के बाद वह अरुण मल्होत्रा के ऑफिस पहुंची। गार्ड ने उसे गरीब कपड़ों में देखकर अंदर जाने नहीं दिया। चलो चलो, यहां भीख नहीं मिलती, गार्ड बोला। राधा रोने लगी और बोली, मुझे मालिक से जरूरी काम है। इतने में अंदर से एक आदमी निकला। वह खुद अरुण मल्होत्रा थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी? राधा ने बैग आगे कर दिया। ये आपका है शायद। अरुण जी हैरान रह गए। बैग में बहुत जरूरी कागज थे। अगर ये खो जाते तो उन्हें करोड़ों का नुकसान हो सकता था। उन्होंने पूछा, तुमने पैसे क्यों नहीं रखे? राधा बोली, गरीब हूं, चोर नहीं। ये सुनकर अरुण जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। राधा की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अरुण मल्होत्रा ने उसका अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। गांव में सब लोग हैरान थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब कहते, देखो किस्मत बदल गई इसकी। लेकिन राधा जानती थी कि सिर्फ किस्मत नहीं, मेहनत भी जरूरी होती है। वह दिन रात पढ़ाई करने लगी। सुबह जल्दी उठती, माँ की मदद करती, फिर स्कूल जाती। रात को देर तक पढ़ती। कई बार नींद में किताब हाथ से गिर जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन स्कूल में एक बड़ा प्रतियोगिता एग्जाम हुआ। पूरे जिले के बच्चे आए थे। राधा ने जी जान लगाकर परीक्षा दी। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। राधा पूरे जिले में पहले नंबर पर आई थी। स्कूल में सबने ताली बजाई। टीचर ने कहा, जिस लड़की के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, आज वही सबसे आगे है। उस दिन राधा की माँ खुशी से रो पड़ी।
लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक रात अचानक अरुण मल्होत्रा को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उनके पार्टनर ने धोखा दे दिया। कंपनी बंद होने की नौबत आ गई। लोग उनका साथ छोड़ने लगे। राधा को जब ये पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, जिन्होंने मेरी मदद की, आज मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। समय बीतता गया। राधा ने पढ़ाई पूरी की और शहर के बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप से दाखिला ले लिया। कॉलेज में कई अमीर बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। गांव की लड़की करोड़पति बनेगी, वे हंसते। लेकिन राधा सिर्फ मुस्कुराती और मन में कहती, एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे। राधा को बचपन से सिलाई और डिजाइन का शौक था। उसने छोटे छोटे कपड़ों के डिजाइन बनाना शुरू किया। शुरू में कोई खरीदता नहीं था। कई बार लोग बोलते, ये काम नहीं चलेगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सोशल मीडिया पर अपने डिजाइन डालने लगी। धीरे धीरे लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। एक दिन एक बड़ी अभिनेत्री ने उसके डिजाइन का कपड़ा पहन लिया। बस फिर क्या था, राधा का काम अचानक बहुत चल पड़ा। छोटा सा काम धीरे धीरे बड़ा बिजनेस बन गया। कुछ सालों में राधा की अपनी कंपनी हो गई। शहर में बड़ा ऑफिस, कर्मचारी, गाड़ियां, सब कुछ। लेकिन राधा आज भी अपनी मां को नहीं भूली। एक दिन उसने मां से कहा, चलो मां, आपको कुछ दिखाना है। मां को लगा शायद कहीं घूमने जा रहे हैं। राधा उन्हें गांव ले गई। वहां वही पुराना टूटा हुआ घर था। लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ा सुंदर पक्का घर बना हुआ था। मां हैरान रह गई। ये किसका घर है? मां ने पूछा। राधा मुस्कुराई और बोली, मां, ये हमारा घर है। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। तूने सच में अपना वादा पूरा कर दिया बेटी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अब कह रहे थे, हमें माफ कर दो राधा, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। राधा मुस्कुराई और बोली, गरीबी कमजोरी नहीं होती, हार मान लेना कमजोरी होती है। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था। राधा सीधे शहर गई और अरुण मल्होत्रा से मिली। अब उनकी हालत पहले जैसी अच्छी नहीं थी। राधा ने उनके सामने एक फाइल रखी। अरुण जी बोले, ये क्या है? राधा मुस्कुराई। जिस दिन आपने मेरी मदद की थी, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि एक दिन आपका एहसान जरूर चुकाऊंगी। फाइल में लिखा था, कंपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। राधा ने उनकी बंद होती कंपनी खरीद ली थी और उन्हें फिर से मालिक बना दिया। अरुण जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुमने ये क्यों किया? राधा बोली, क्योंकि अगर उस दिन आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो शायद मैं आज यहां नहीं होती। कुछ साल बाद राधा पूरे देश की मशहूर बिजनेसवुमन बन चुकी थी। लेकिन जब भी कोई उससे सफलता का राज पूछता, वह सिर्फ एक बात कहती, हालात गरीब हो सकते हैं, सपने नहीं।